हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च तक जितनी भी ICAR IAR T1 एग्ज़ाम की शिफ्ट कंप्लीट हुई हैं उनका एनालिसिस करने वाले हैं। और हमने काफ़ी स्टूडेंट्स से बात की है और उनके जो रिव्यू निकल कर आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी जो ICAR IAR की जो कट ऑफ है, संभावित जो कट ऑफ होने वाली है, उस पर भी हम संपूर्ण जो है विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं, आइए और देखते हैं दोस्तों। अगर हम पेपर की बात करें या पेपर के लेवल की बात करें तो जो 28 फरवरी की 28 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, सभी जो शिफ्टों में पेपर हुए थे उनका जो लेवल था वो बेहद ही कठिन देखने को मिला था। पेपर जो था आपका पूरा जो स्टैंडर्ड था पेपर का वो UP PCS और PCS या CGL जैसे एग्ज़ामों के जैसा पैटर्न था। और सभी छात्रों ने जिस पैटर्न पे अपनी प्रिपरेशन की थी उसका लगभग जो है 25 से 30% ही जो है छात्रों को एग्ज़ाम में देखने को मिला था। और सभी स्टूडेंट के माध्यम से यह भी जानने को मिला है मुझे कि सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न थे, मुख्यतः जो विश्व इतिहास प्रश्नों की बात करें, वो सभी जो प्रश्न थे वह बेहद ही कठिन थे। प्रश्नों का जो लेवल था वो UPSC और PCS वाला जो लेवल था वो होता है वैसा ही लेवल था, मॉडरेट टू हाई लेवल था। और मैथ्स के भी जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली ना पूछकर थोड़े से जो क्वेश्चन थे वो कॉम्प्लिकेट कर दिए गए थे। अगर हम यहीं साइंस की बात करते हैं, अगर हम साइंस के प्रश्नों की बात करें, इसी पेपर के जो हुआ था आपका 28 फरवरी से लेकर जो अभी तक एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर साइंस के प्रश्नों की हम बात करें तो विज्ञान के प्रश्न जो थे वो थे तो 25 नंबर की ही, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट थे वो, उनका जो लेवल था बेहद ही हाई था। भौतिक के जो प्रश्न थे, जो फिजिक्स के प्रश्न थे आपके एग्ज़ाम में, वो कैलकुलेशन पर बेस्ड थे। ठीक, कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग पर बेस्ड थे, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे थे, जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे जो मैक्सिमम जो है न्यूमेरिकल पर बेस्ड थे। फिजिक्स में जितने भी ICAR IARI सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी थे, चाहे वो साइंस के रहा हो प्रश्न, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का रहा हो या फिर जो है GK के रहे हों, सभी जो प्रश्न आए हुए थे वो बहुत ही कठिन थे। उनका लेवल जो था बहुत ही डिफ़िकल्ट था। 80% जो प्रश्न थे, 80% जो प्रश्न थे आपके कठिन थे। ठीक है, बहुत ही हार्ड प्रश्न आए थे, हार्ड टाइप के प्रश्न थे। और जो 20% प्रश्न थे आपके, जो 20% जो प्रश्न थे वो मॉडरेट प्रकार के थे, जो सभी एग्ज़ामों की शिफ्टों में आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम के परफेक्ट स्ट्रेटजी की, तो आप अगर जो है 80 से 85 या 85 प्लस तक जो है आप स्कोर कर लेते हैं तो आप अपने आप को जो है सेफ़ जोन में समझ सकते हैं। ठीक है, सेफ़ जोन में जो है आप अपने आप को समझ सकते हैं। आप हैं कि नहीं ये पता नहीं है। पहले दिन जो भी पेपर कंप्लीट होते जा रहे हैं, जो पहले दिन से जो भी पेपर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी तीनों शिफ्ट में जो भी पेपर आ रहे हैं वो कठिन होते जा रहे हैं। उस पेपर का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो पहले हम नॉर्मलाइजेशन को समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपका या आपने जिस दिन पेपर दिया और पेपर बहुत ही ज़्यादा जो है ईजी आया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है ईजी आया, अगर आप जो है 40 से 45 नंबर बना के आए हैं तो उससे जो है कम, ठीक, उससे कम जो है आपके नंबर मिलेंगे या मिलने के चांस रहते हैं। और अगर यहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर उस दिन जिस दिन आपने पेपर दिया है उस दिन का पेपर जो है बेहद क्या आता है, कठिन आता है। आपका पेपर जो होता है कठिन होता है। जिस दिन भी आप पेपर दे के आए हैं तो हो सकता है कि आपके जो है 10 से या 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, या 10 से 20 नंबर जो हैं आपके बढ़ सकते हैं। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का फंडा। दोस्तों, अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की कैटेगरी वाइज जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं, उसकी कैटेगरी वाइज जो मिनिमम क्वालिफाइज या क्वालिफाइंग मार्क्स उसकी, तो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 40% जो हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स जो हैं इसके होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के या सामान्य वर्ग के। ठीक है, सामान्य वर्ग, ठीक है, सामान्य वर्ग या जनरल वर्ग। और अगर हम बात करें आपके OBC SC EWS और NC, तो इसके 30% जो हैं ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और ST की अगर हम बात करें, ST की, तो इसके 25% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं IAR या ICAR IAR टेक्नीशियन T1 एग्ज़ाम की। अगर हम यहीं पे अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को समझते हैं, इसके बाद जो संभावित कट ऑफ बन पाएगी इस साल की वो उस पर हम चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे।
तो जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी ICAR टेक्नीशियन की, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, तो देखते हैं कैटेगरी जनरल की क्या थी। तो जनरल कैटेगरी की जो प्रीवियस की कट ऑफ थी वो 53 थी, ठीक है। ये T1 था, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, ये 53 थी। और OBC की जो कट ऑफ थी वो 50 थी। और हमारी जो SC और ST की जो कट ऑफ थी वो 45 थी और ST की 42 थी। दोस्तों अगर वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहा है ICAR IARI का, इसकी जो संभावित कट ऑफ हो सकती है वो आपको ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ हो सकती है जो 2022 की है, जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ हो सकती है वो आपको 70 से 75 के बीच में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न और जो उसका पेपर आ रहा है बहुत ही डिफ़िकल्ट आ रहा है। और अगर हम OBC की बात करें कट ऑफ की, तो इसकी 68 से 72 आपको देखने को मिल सकती है। और SC जो है ये 65 से 70 के बीच में इसकी कट ऑफ होने की संभावनाएं हैं। और SC ST की जो कट ऑफ होने की चांस है या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 62 से 65 के बीच में रहने वाली हैं, ठीक है। जनरल की आपकी 70 से 75 हो गई, और OBC की 68 से 72 के बीच में, और SC की 65 से 70 के बीच में, और ST की 62 से 65 के बीच में कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकती है। जो आपका प्रेजेंट टाइम एग्ज़ाम चल रहा है ICAR टेक्नीशियन जो है, एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से थी। दोस्तों यही था इस वीडियो के सेशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। जो स्पेशली जो था ICAR टेक्नीशियन की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिस 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, उसकी जो है हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। और आशा करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज़।